फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है और किस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी कोई यूवी विजिबल रेंज की लाइट किसी मैटर से इंटरेक्ट करती है तो उस मैटर के मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉनिक लेवल जनरेट हो जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच में फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। जैसे आप मान सकते हो, यहाँ पे हमने कोई यूवी विजिबल रेंज की लाइट को इंसिडेंट किया किसी मैटर पे, तो इस मैटर के मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉनिक लेवल जनरेट हो गए और इन लेवल्स के बीच में फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है और इस ट्रांजिशन की वजह से करस्पॉन्डिंग हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। तो यहाँ जो स्पेक्ट्रा है इसे हम बोल सकते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज यहाँ पे 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, जिसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 200 से 400 नियर यूवी रीजन और 400 से 800 विजिबल रीजन। तो जब कोई 200 से 800 नैनोमीटर की रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है तो उसके एब्जॉर्प्शंस की वजह से इन इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होती है। किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स के में जब ट्रांजिशन होगी तो उस वजह से एक फोटोन एमिट भी हो सकता है और फोटोन एब्जॉर्ब भी हो सकता है। अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इसका मतलब ट्रांजिशन हो रही है लोअर से हायर स्टेट में, या आप कह सकते हो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। और एमिशन हो रहा है अगर फोटोन का, तो हम कह सकते हैं ट्रांजिशन हो रही है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, या आप कह सकते हो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में। किन्हीं दो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के बीच का जो सेपरेशन होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो हमें मिलता है इन ट्रांजिशन की वजह से ये यूवी और विजिबल पार्ट के लाई करता है। अब अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी वो सम होगा एक तो एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। इन तीनों एनर्जी का जो सम होगा वही होगा टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में जो सेपरेशन होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। अब यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल फर्दर डिवाइड होता है इनटू अ नंबर ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स सच दैट इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में जो सेपरेशन होता है वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स कंसिडर किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ए एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट बी। ये डिनोट कर रहा है ग्राउंड स्टेट को और ये डिनोट कर रहा है एक्साइटेड स्टेट को। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है इनको हमने फर्दर डिवाइड किया है वाइब्रेशनल स्टेट में सच दैट वाइब्रेशनल स्टेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फर्दर इन वाइब्रेशनल स्टेट्स को भी डिवाइड किया जाता है रोटेशनल स्टेट्स के अंदर। जैसे यहाँ से हम देख सकते हैं अभी कि हर एक वाइब्रेशन एनर्जी लेवल फर्दर डिवाइड होता है इनटू अ नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स सच दैट इन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में जो सेपरेशन होता है वो 0.001 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक्चुअल में हर एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल कंसिस्ट होता है लार्ज नंबर ऑफ लेवल्स, जिसमें रोटेशनल लेवल्स भी हैं, वाइब्रेशन लेवल्स भी हैं, और ये जो लेवल्स हैं ये क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। तो जब ट्रांजिशन होती है डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स के बीच में, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में, तो हम उनको एक बैंड कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि एनर्जी लेवल्स काफ़ी क्लोजली स्पेस्ड हैं तो हम एक बैंड कंसिडर कर सकते हैं। तब उन बैंड में जब ट्रांजिशन होती है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है रेदर देन लाइन स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम क्यों? क्योंकि हमें बैंड देख रहे हैं, क्लोजली स्पेस्ड लेवल्स है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें बैंड स्पेक्ट्रम मिलेगा। अब यहाँ हम एक डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स कंसिडर किए गए हैं, N1 एंड N2। N1 यहाँ पे है ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट और N2 यहाँ पे है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। तो जब भी कोई ट्रांजिशन होगी फ्रॉम N1 टू N2 और N2 टू N1 तो उस केस में हमें एक स्पेक्ट्रा मिलेगा ट्रांजिशन की वजह से, और ये जो स्पेक्ट्रा होता है ये यूवी विजिबल रीजन में लाई करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन रूल की बात करें जिनकी वजह से जो ट्रांजिशन होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जो सिलेक्शन रूल लगेगा डेल्टा एन इज इक्वल्स टू +-1, वाइब्रेशनल के केस में डेल्टा न्यू इज इक्वल्स टू +-1 और रोटेशनल के केस में +-1, डेल्टा z इज इक्वल्स टू +-1। अब यहाँ पे जो +1 है वो शो कर रहा है एब्जॉर्प्शन को, यानी जब ट्रांजिशन हो रही है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, और -1 शो कर रहा है एमिशन को, यानी जब ट्रांजिशन हो रही है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, या आप कह सकते हो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में।
तो यहाँ जो एनर्जी होगी बिकॉज ऑफ रोटेशन और वाइब्रेशन इन ए मॉलिक्यूल, वो इसलिए होगी क्योंकि न्यूक्लियस और कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स रोटेट कर रहे हैं और वाइब्रेशनल मोशन शो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ही एनर्जी ऑफ रोटेशन और वाइब्रेशन बनती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मॉलिक्यूल्स के, वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर एक्साइट होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द स्पेसिंग बिटवीन रोटेशनल और वाइब्रेशनल लेवल्स। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो लाई करती है यूवी और विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम में, और ये अपीयर होती है एज अ सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस लाइंस, यानी बैंड की तरह अपीयर होती है, क्योंकि इसके अंदर ये आप कह सकते हो एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर डिफरेंट रोटेशनल या वाइब्रेशनल स्टेट्स लाई करते हैं, तो वो हमें एक बैंड की तरह अपीयर होती है। अगर हम बात करें एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की, तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल कुछ एनर्जी को लूज करेगा ताकि वो दोबारा ग्राउंड स्टेट में आ सके, या आप कह सकते हो फोटोन को एमिट करेगा, और इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी उतनी ही होगी जितनी उसने ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए एब्जॉर्ब किया था, यानी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अनदर पॉसिबिलिटी यहाँ पे है फ्लोरेसेंस की। फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे मॉलिक्यूल अपनी कुछ एनर्जी, कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी को कोलिजन्स विद अदर मॉलिक्यूल्स में स्पेंड कर देता है। अब ये जो फ्लोरेसेंट रेडिएशन होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से कम होती है। इसके अलावा एक फॉस्फोरेंस भी मिलता है। फॉस्फोरेंस में का मतलब क्या है, यहाँ जो ट्रांजिशन होती है वो ट्रिपलेट से सिंगलेट स्टेट के अंदर होती है। अगर हम इसमें वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर की बात करें, तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, उसे हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ न्यू से डिनोट किया गया है, टी डैश माइनस टी डबल डैश, ये टर्म वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। अगर हम एनर्जी की बात करें इन जूल्स, जो टोटल एनर्जी बनेगी वो सम हो जाएगा तीनों एनर्जी का, ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल। और अगर वेव नंबर में बात करते हैं तो हम टी से डिनोट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन की वजह से, ये हमारी वाइब्रेशनल की वजह से, और ये रोटेशन की वजह से। तो यहाँ से जब हम न्यू कैलकुलेट करेंगे, स्पेक्ट्रम लाइन के बारे में पता करेंगे, तो हम करस्पॉन्डिंग टर्म वैल्यूज़ का डिफरेंस कंसिडर करेंगे। तो ये हम कंसिडर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के लिए, ये हमारा वाइब्रेशनल के लिए, और ये रोटेशन के लिए। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं वाइब्रेशन स्ट्रक्चर की। देखिए यहाँ पे जो हम सिंगल प्राइम यूज़ कर रहे हैं, ये डिनोट कर रहा है अपर स्टेट को। जैसे हम ये अपर स्टेट में से लोअर सब्ट्रैक्ट माइनस कर रहे हैं, अपर में से लोअर, और यहाँ भी अपर में से लोअर। तो जो सिंगल डैश है, ये जो सिंगल प्राइम है, ये डिनोट कर रहा है अपर स्टेट को, और जो डबल प्राइम है उसका मतलब है लोअर स्टेट को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर की, तो इसके लिए हम करस्पॉन्डिंग जो रोटेशनल टर्म वैल्यूज़ हैं, जो एफ, इसको हम बराबर लेके चलेंगे कि इफ़ एफ जे डैश इज इक्वल्स टू एफ जे डबल डैश, यानी दोनों टर्म वैल्यूज़, दोनों जे डैश और जे डबल डैश वाली बराबर है, तो इस केस के अंदर जो हमें न्यू मिलेगा, जो स्पेक्ट्रम लाइन के बारे में हम पता लगा सकेंगे, तो यहाँ पे न्यू को हम लिख सकते हैं न्यू इलेक्ट्रॉनिक, वो तो एज इट इज, और यहाँ पे जो वाइब्रेशनल है वो टर्म हमने ऑलरेडी पढ़ा था वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रल में। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें वैल्यू मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट सिलेक्शन रूल नहीं है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में न्यू को चूज़ करने का, हम इसको किसी नंबर से भी चेंज कर सकते हैं। अब इन स्पेक्ट्रल वैल्यूज़ की हेल्प से हम ओमेगा ई डैश, एक्स ई डैश, ओमेगा ई डबल डैश, एक्स ई डबल डैश को कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के बीच का सेपरेशन भी हम पता लगा सकते हैं, और जिनकी हेल्प से हमें न्यू ई जो है ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो न्यू है इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और एन हार्विंग कांस्टेंट को भी बोथ ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट्स के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं रोटेशनल स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन टू फिक्स्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स एंड टू गिवन वाइब्रेशन लेवल्स, दो गिवन वाइब्रेशन लेवल्स कंसिडर करेंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग हम रोटेशनल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी होगी स्पेक्ट्रम की न्यू, तो यहाँ पे तो न्यू नॉट हमने कंसिडर कर लिया डल लाइन और बैंड ओरिजिन, यहाँ जहाँ से ओरिजिन है, और ये हमने लिया है करस्पॉन्डिंग रोटेशनल टर्म्स। तो यहाँ जो सिलेक्शन रूल होगा फॉर रोटेशनल ट्रांजिशन, वो डेल्टा जे इज इक्वल्स टू 0 और +-1। तो यहाँ पे 3 ब्रांचेज हमें मिलेंगी, एक डेल्टा जे +1 के लिए, एक 0 के लिए, एक -1 के लिए। एब्जॉर्प्शन के लिए ये तो शो ओरिजिन को शो कर रहा है, बैंड ओरिजिन को, और ये एमिशन के लिए, तो इसे हम कह देंगे आर ब्रांच, ये क्यू ब्रांच, और ये पी ब्रांच। अब हम एफ की वैल्यू जानते हैं, हमने देखा था जब हमने स्टडी किया था नॉन रिजिड रोटेटर एंड रिजिड रोटेटर, तो यहाँ पे एफ की जो टर्म वैल्यू थी वो ये आई थी हमारी, बी यहाँ पे रोटेशनल कांस्टेंट था,
तो यहाँ पे अगर हम इस टर्म को इग्नोर कर देते हैं या आप कह सकते हो रिजिड रोटेटर कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ से हम एफ जे की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ ये वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी न्यू आर, न्यू क्यू और न्यू पी की, ये जो वैल्यूज ये मिल जाएंगी जब हम एफ जे की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस फॉर्म में हम तीनों टर्म मिल जाएंगी। अगर हम पी और आर ब्रांचेस को रिप्रेजेंट करें हम, तो इस तरीके से लिख सकते हैं न्यू आर पी इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। यहाँ पे जो एम है ये j+1, यहाँ पे नोट किए जो एम है j+1 के लिए, m-j के लिए, पी ब्रांच और आर ब्रांच के लिए। अगर ये जो बी वी डैश है इसकी वैल्यू बी वी डबल डैश से कम होगी तो यहाँ पे आर ब्रांच जो होगी वो बैंड हेड पे होगी, और अगर बी वी डबल डैश की वैल्यू कम होगी बी वी डैश से तो यहाँ पे पी ब्रांच होगी बैंड हेड के ऊपर। तो इस तरीके से हम रोटेशनल स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाया गया है, पी क्यू आर ब्रांचेज यहाँ पे बताई गई हैं। ये पी है, ये क्यू है, ये आर ब्रांचेस को शो किया गया है। ए और बी यहाँ पे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हैं रिस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से हम एनर्जी लेवल डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये था सब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में। थैंक यू।